जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को यह अपने परिवार बिहारी टॉपर्स कुंजी पे। साथियों, आज के क्लास में आप सभी के लिए जो 7 फरवरी के आप सभी का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है ना हम लोग भाई साहब जी वायरल पेपर जो है ना लेकर के आ चुके हैं। क्योंकि ये वायरल पेपर आप सभी को 7 फरवरी को जो है ना पूरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का यहीं से देखने को मिलेगा। तो जो भी देखिएगा, जब जाइएगा बोर्ड में तो एकदम सेम टू सेम जो है ना आपको सब्जेक्ट कोड यही रहेगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कुल प्रश्नों की संख्या आपको 70 रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 ऑब्जेक्टिव का जो है ना आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपको इसे भी ध्यान रखना है, जो कि टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो आपको जो है ना पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना यहीं से करना है। तो आप सभी को क्या करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स है इस क्लास को पूरा करेंगे और पूरा जो है ना अपने मित्र दोस्तों के यहाँ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे भाई साहब जी वो भी टॉपर बन सके और उनका भी सपना पूरा हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट से जो है ना क्लास को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए तो आइए जी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से आप सभी को जो है ना ईमानदारी के साथ जो है ना क्लास को करेंगे। क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। आपको बताना है 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है या 4 होता है। तो इसका जो संख्या होता है ना, इसका संख्या 7 होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और जिनको जो है ना PDF से लेना हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जो है ना VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कहता है कि किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। तो इसमें से जो समन्वय संख्या जो होती है कितना होता है, 5 होता है, 4 होता है, 8 होता है या 12 होता है। तो ये जो होता है ना मेरे भाई, आपको याद रखना है 12 होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे हम सभी कोई आएंगे और अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल है तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या कितना होता है। तो घनाकार क्रिस्टल जो होते हैं उनमें ब्रेबेज जालकों की जो संख्या होती है, कुल संख्या 3 होती है। आप सभी को इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे छात्र, आप लोग तो कमाल कर रहे हैं। अगला सवाल को आप सभी को देखिएगा। अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि HCP एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो HCP जो होता है ना, HCP इसमें एकक कोशिका परमाणुओं की जो संख्या होता है, कुल संख्या मेरे भाई इसमें जो है ना 6 होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स जी और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए अगला सवाल कहता है, यहाँ पे आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि BBC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का जो प्रतिशत होता है कितना होता है। BBC इकाई जालक जो होते हैं उसमें जो खाली जगह की जो संख्या होता है, कुल संख्या जो होता है ना, आपको याद रखना है 32 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाता है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आएंगे। अगला सवाल है 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत जो होता है ना वो कितना होता है। तो उसमें जो रिक्त स्थान की जो संख्या होता है कुल 32 होता है। आप इसे याद रखिएगा। चलो छात्र अगला क्वेश्चन पे आप लोग आइएगा। अगला है कि निबिड संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जटिल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है ना कितना होता है। तो अष्टफलकीय की जो संख्या होता है ना कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये 2n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, कहा है कि निबिड संकुलित गोलों की संख्या n है, तो जटिल अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा। तो एक n पहले है और एक n और आ गया, तो की हो गया 2n हो गया। तो आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आएंगे। अगला है कि अमोर्फस ठोस को क्या कहा जाता है। इस ठोस को क्या कहते हैं जी, अमोर्फस ठोस जो होता है ना, इसको जो हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इनमें से सभी, यह आभासी ठोस होता है, अति शीतित द्रव होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल पे आप लोग आएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, इस बार परीक्षा में पूरा आने का चांस है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है। हीरा है, कांच है, रबर है, रखर है
या उस इनमें से सभी होगा। तो ये जो है ना आपको याद रखना है, हीरा जो होता है ना यह क्रिस्टलीय होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ के ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। तो ये जो अनुकूल होता है ना, उच्च ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है ना, इसी के लिए होता है। तो आप सभी को इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता होगा, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, छात्र जी आप लोग याद रखिएगा कि बेर हवादार ठोस का उदाहरण क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो, तो बेर हवादार ठोस का जो उदाहरण होता है ना, यह आपका रबड़ जो है ना, रबड़, यही है आपका बेर हवादार ठोस का उदाहरण। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल पे आप सभी विद्यार्थी जी आएंगे। अगला है कि अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आयन में खाली स्थान को घेर लेता है तब कौन सा दोष उत्पन्न करता है। तब जो दोष उत्पन्न करता है ना, शॉटकी होता है, फ्रैंकल होता है, एफ केंद्र होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्र जी आप सबको याद रखना है, यह जो होता है ना फ्रैंकल दोष होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं चाचा, आप लोग वीडियो को ना लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा सवाल आपको यहीं से फंसने वाला है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल है कि यदि हम ज़ेरेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्ध ही मिलाते हैं तो निर्मित अर्धजालक का प्रकार जो होता है ना, वो किस प्रकार के हो जाता है। पी प्रकार के, एन प्रकार के, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब जी ये जो होता है ना एन प्रकार के होता है, आप सबको इसे ध्यान में रखना है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल पे आप सभी कोई आएंगे। अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोह चुंबकत्व दर्शाता है। तो ये कौन सा दर्शाता है जी, आपको बताना है, ठीक है। चलो, तो 14 नंबर सवाल, जो भी MNO मन में सोच रहे हैं चाचा, आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। तो चलिए जल्दी से बताएंगे कि कौन है जी, आपको बताना है। NaCl होगा, Fe3O4 होगा, या O होगा, या N2 होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपको Fe3O4 होता है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जी इस सवाल को भी याद रख लेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको जिनको PDF से लेना है, यहाँ पे देखिए मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये भी आप लोगों को बता दें कि अपना क्लास हर रोज़ 6 PM में शुरू होता है। आ जाओ, अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो कौन से प्रकार के कारण जो है ना क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी के कारण, आप इसे याद रखिएगा। चलो अगला सवाल कहता है कि AgBr क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है। तो ये किस प्रकार के बिंदु दोष दर्शाता है, शॉटकी, फ्रैंकल, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मेरे छात्र आपको याद रखना है, यह शॉटकी दोष जो होता है ना, यही आपको जो है ना बिंदु दोष को जो है ना दर्शाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल पे आप सभी को आना है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। ये सवाल 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है कि कौन ऐसा दोष है जिसे हम लोग विस्थापन दोष भी कह सकते हैं। तो ये आपको है फ्रैंकल दोष, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ बिल्कुल राइट जवाब। अगला सवाल पे आप सभी कोई आइएगा। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही जो है ना बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थिति में स्थित है, तो यह जालक दोष को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस जालक दोष को जो कहते हैं ना, इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। आपको इसे याद रखना है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। आप सबको भी अगला सवाल पे फटाफट से जो है ना आने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए अगला सवाल कहता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे 20 नंबर सवाल। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है 20 नंबर सवाल, क्योंकि ये भी परीक्षा में बहुत बार जो है ना मेरे छात्र पूछा गया है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अगला सवाल कहता है कि डॉट 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 में धनायन अंतराकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो उपस्थित होते हैं फ्रैंकल दोष होते हैं, शॉटकी दोष होते हैं, या रिक्तिका दोष होते हैं, या धातु न्यूनता दोष होते हैं। तो ये जो होता है आपको याद रखना है, फ्रैंकल दोष होता है जी। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट जवाब।
आप सभी के स्क्रीन पे ला दिया गया है। सभी को जो है ना फटाफट से 21 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एंजाइम क्या है। तो मेरे भाई साहब जी, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एंजाइम जो है ना, एंजाइम आप लोगों को याद रखना है, यह जो आपका होता है प्रोटीन होता है। आप सबको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल जो है ना 2019 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया, तो इस बार पूरा आने का चांस है। चलिए अगला सवाल को आप लोग देखेंगे कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है ना वो क्या है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो है ना किसे कहते हैं? उत्क्रमणीय के, अनुक्रमणीय के, बहुलीकरण के या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना अनुक्रमणीय जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सभी कोई वीडियो को लाइक कर लेंगे जी, और चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैस के भौतिक अधिशोष की मात्रा बढ़ती है। तो इसके अधिशोष की जो मात्रा बढ़ती है ना मेरे भाई, आपको बताना है फटाफट से ताप के बढ़ने पर, ताप के घटने पर, या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो होता है ना आप लोग इसे याद रखेगा। 23 नंबर सवाल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप जो है ना घट जाता है तब। चलिए अगला सवाल पे आप सभी कोई आएंगे। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि रासायनिक अधिशोषण की दर होता है। रासायनिक अधिशोषण की जो दर होता है ना, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इसका दर होता है दाब बढ़ने पर यह भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला 25 नंबर सवाल आप लोग देखेंगे। अगला 25 नंबर सवाल भी बहुत ही प्यारा सब और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि उस कॉलॉइडल तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ की परिक्षिप्त अवस्था के रूप में तथा द्रव परिक्षेपण माध्यम के रूप में हो तो वैसे वर्गीकृत करते हैं। तब वैसे समय में हम लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे जी, किस पे जाकर के वर्गीकृत करेंगे? तो ये सॉल्व जो होता है ना, सॉल्व उसी पे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे आप सभी कोई आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि जल में सामुन की सांद्रता उच्च होने पर सामुन किसके समान व्यवहार करता है? जब सामुन में जल देखिए क्वेश्चन कहता है जब जल में सामुन की जो है ना हम लोग पानी में सामुन को रख देते, तब उसका जो है ना किस तरह के व्यवहार हो जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो इसमें जो होता है ना ऑप्शन बी होता है, और सारी क्लोराइड जो होता है ना उसमें उत्पन्न हो जाता है। समझे कि नहीं जी? देखते हैं कि फेन हो जाता है। आइए अगला सवाल पे आप लोग आएंगे कि पायस क्लॉडी तंत्र जो होता है ना वो किसे कहते हैं या क्या होता है? तो ये जो होता है ना ये आपका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है मेरे चाचा, आप सभी को इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सवाल कहता है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो होता है ना वो क्या होता है? तो ये होता है हेमेटाइट जो होता है ना, हेमेटाइट, यही लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे हम सभी कोई आएंगे। अगला सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, ज़रा ध्यान से एक बार पढ़ के उसके बाद आपको आंसर लगाना है कि पाइरोलुआक्साइड जो होता है ना निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? तो ये जो अयस्क होता है ना मेरे भाई यह होता है मैग्नीज का होता है, Mg का। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे आप सभी कोई आएंगे। अगला सवाल कहता है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को जो कहते हैं ना आपको इसे याद रखना है। 30 नंबर सवाल, प्रगलन जो है ना इसी को हम लोग प्रगलन कहते हैं। चलो और अगला सवाल पे आप लोग आएंगे कि सिनवार जो होता है ना, सिनबार, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में आसान है बट ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि सिनबार जो है ना क्या है। तो सिनबार जो है ना हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अगला सवाल को आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है कि आयरन का मुख्य अयस्क जो होता है ना क्या होता है? तो आयरन का मुख्य अयस्क जो होता है मेरे भाई, आयरन का मुख्य अयस्क जो होता है ना हेमाटाइट जो है ना आयरन का मुख्य अयस्क है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के उपचयन में प्रयुक्त होता है।
तो इससे जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग कहते हैं ना कार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट जवाब, सॉरी बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल है 34 नंबर क्वेश्चन कि विषमनीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है। तो इसे कौन से धातु क्रम में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ना ऑप्शन नंबर बी में किया जाता है जी। आप सबको याद रखिएगा, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल को आप लोग देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में यह सवाल पूछा गया कि वह विधि जिसमें धातु में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के लग्न गलनांक के नीचे के तापमान पर गर्म किया जाता है, तब वो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं ना भर्जन कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, ये भी सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग कुल 35 ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और ये 35 ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरा अच्छा से अगर पूरा क्लियर कर लिए होंगे ना तो आपको पूरा 100% वादा के साथ कहते हैं कि आपका इसमें से 20 नंबर तो पक्का बनेगा, ठीक है, इस 35 ऑब्जेक्टिव से। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इस क्लास को 2 बार 3 बार और देख करके जो है ना आप इसको पूरे 35 के 35 को पूरा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और बोलिएगा कि आप लोग PDFs कहाँ पे इसका मिलेगा, तो इसका PDFs लेने के लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा हमें PDF चाहिए। भाई ये PDF जो है ना पे कीजिएगा, उसके बाद ये PDFs आपको मिलेगा ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है आपको जो है ना बिल्कुल 59 रुपये आप जो है ना इस नंबर पे कर दीजिएगा और बोलिएगा कि भाई हमें PDFs की आवश्यकता है, तो हम आपको PDFs सेंड कर देंगे। और आपको अभी से लेकर के 2026 तक यानी कि एग्ज़ाम के दिन तक जो भी वायरल पेपर होगा, जो भी इम्पोर्टेंट PDFs होगा, आप लोगों को यही 59 रुपये में जो है ना सभी सब्जेक्ट में आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप जो है ना अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माना में 59 रुपये में तो लड़कियां लोग भाई साहब जी मेकअप खरीद लेती, 300-400 के तो उनका मेकअप आता है। तो क्या आप लोग भाई साहब 59 रुपये में आप PDFs को नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर PDFs को ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि यह आप लोगों के लिए ही बनाया गया। और जो नहीं खरीदना चाहेंगे उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है ख़रीदना, ठीक है। नहीं तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल इम्पॉर्टेंट था इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और हर रोज़ 6 PM में आप लोग क्लास में ज़रूर आइए। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फ्री में आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।